नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प संवाद पर चर्चा करने वाले हैं। हाँ, ये व्यास जी द्वारा वर्णित है और इसमें शिवजी मुनियों को भगवान वासुदेव के महात्म्य के बारे में समझा रहे हैं। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो एक ऑडियो स्रोत से है जिसमें शिवजी, पार्वती जी और मुनियों के बीच की बातचीत है। तो आज हम इसी संवाद के मुख्य बिंदुओं को समझने की कोशिश करेंगे, खासकर वासुदेव की सर्वोच्चता और उनकी उपासना क्यों जरूरी है इस पर। सही कहा। और ये बातचीत शुरू होती है एक बहुत ही मौलिक प्रश्न से। हाँ, मुनिगण शिवजी से पूछते हैं कि भाई ये जो संसार है, ये जन्म मृत्यु का चक्कर, इससे मुक्ति कैसे मिले। और शिवजी का जवाब देखिए, बिल्कुल सीधा है। वो कहते हैं कि देखो, जो लोग कर्म बंधन में फंसे हैं ना, उनके लिए भगवान वासुदेव जो शंख चक्र गदा धारण करते हैं, उनकी पूजा ही सबसे बढ़िया उपाय है। कैसी पूजा? मतलब सिर्फ विधि विधान? नहीं, उन्होंने साफ कहा, मन से, वाणी से और कर्म से पूरी तरह से समर्पण, यही परम गति दिलाती है। अच्छा। और एक बात और कही उन्होंने जो सोचने वाली है कि जिनका मन वासुदेव में नहीं रमता, उनका जीवन तो वो कहते हैं पशु जैसा है। ओ, मतलब दिशाहीन, व्यर्थ। ये तो बड़ी गहरी बात है। बिल्कुल, सीधे भक्ति मार्ग का निर्देश है ये। फिर शिवजी उनके स्वरूप के बारे में भी बताते हैं कि वो कैसे दिखते हैं, कहाँ रहते हैं। हाँ, बताते हैं। उन्हें ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ कहा गया है, सनातन पुरुष। सनातन पुरुष, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ? जो हमेशा से है। हाँ बिल्कुल। जिसका ना कोई आदि है न अंत, शाश्वत, समय से परे, ये उनकी परम प्रकृति है। और उनका वर्णन वो कैसा है? वो भी अद्भुत है। श्याम वर्ण के हैं और चमक ऐसी जैसे पिघला हुआ सोना, जाम्बुनत स्वर्ण जिसे कहते हैं। 10 भुजाएं हैं। 10 भुजाएं? हाँ, और छाती पर श्रीवत्स का चिन्ह, वो एक खास निशान है, भगवान विष्णु का प्रतीक। और उनकी उत्पत्ति का जो वर्णन है वो तो और भी मतलब कमाल का है कि उनके पेट से ब्रह्मा, सिर से शिव, बालों से नक्षत्र, हाँ, रोमों से देवता और असुर, शरीर से ऋषि और सारे लोक। ऐसा लगता है जैसे पूरा ब्रह्मांड उन्हीं में समाया हुआ है, उन्हीं से निकला है। तो वो सिर्फ रचयिता नहीं, वो स्रोत ही है। बिल्कुल, वही बनाते हैं, वही पालते हैं और वही संहार भी करते हैं। देवताओं के भी देवता हैं, उनके रक्षक, सब कुछ जानने वाले, हर जगह मौजूद। उन्हें गोविंद नाम से भी जाना जाता है। और ये भी बताया गया है कि वो देवताओं का काम पूरा करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लेते हैं। जैसे श्री कृष्ण के रूप में, मनुवंश में। हाँ बिल्कुल, ताकि जरासंध जैसे दुष्टों का नाश करें और धर्म की फिर से स्थापना हो सके। इससे ये भी पता चलता है कि देवता भी उन पर कितने निर्भर हैं। उनके बिना वो जैसे अनाथ हैं। उनके गुणों की भी तो बहुत लंबी लिस्ट है। लक्ष्मीपति, कमल नयन, शील, शौच यानी पवित्रता, इंद्रियों पर संयम, पराक्रम, ज्ञान, सरलता, कोमलता, माफ कर देना, अहंकार बिल्कुल नहीं। और वेदों का ज्ञान भी वहीं देते हैं। हाँ, उनके हथियार भी मशहूर हैं, शारंग धनुष, सुदर्शन चक्र, नंदक तलवार और वाहन गरुड़। ये सब मिलकर उनकी एक पूरी छवि बनाते हैं। पर इन सब शक्तियों और गुणों के साथ वो भक्तों के बहुत करीब भी है ना? हाँ, यही खास बात है। भक्त वत्सल हैं, जो डरता है उसका डर दूर करते हैं, शरणागत की रक्षा करते हैं, दीनों को पालते हैं, नीतिवान हैं, जितेंद्रिय हैं, मतलब इंद्रियों को जीतने वाले। और उपासना का महत्व, क्या फल मिलता है उनकी पूजा से? कहा गया है कि वासुदेव के दर्शन करना वो शिवजी और ब्रह्मा जी के दर्शन करने जैसा है। अगर वो खुश हो गए तो समझो सारे देवता खुश हो गए। वाह। और जो उनकी शरण लेता है उसे कीर्ति मिलती है, यश मिलता है, स्वर्ग मिलता है, वो खुद धर्मात्मा बन जाता है। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि ये रिश्ता दो तरफा है। मतलब आप वंदना करो तो वो भी वंदना करते हैं, सम्मान दो तो सम्मान देते हैं। हाँ, दर्शन करने वाले पर कृपा दृष्टि रखते हैं और जो शरण में आता है उसकी तरफ खुद बढ़ते हैं। ये उन्हें सिर्फ एक दूर की शक्ति नहीं बल्कि एक पर्सनल गॉड बनाता है। एक व्यक्तिगत जुड़ाव। इसी बातचीत में बलराम जी का भी जिक्र है, श्री कृष्ण के बड़े भाई। हाँ, बलराम जी का भी। उन्हें हलधर कहते हैं क्योंकि वो हल रखते हैं। शेषनाग के अवतार माने जाते हैं, श्वेत वर्ण के, पृथ्वी को धारण करने वाले। अच्छा। कृष्ण और बलराम दोनों को ही दिव्य, पराक्रमी और पूजनीय बताया गया है, चक्रधारी और हलधर। तो आखिर में शिवजी मुनियों को क्या सलाह देते हैं, क्या निष्कर्ष निकलता है? शिवजी वापस वहीं आते हैं जहां से बात शुरू हुई थी। वो कहते हैं कि भाई मन से, वाणी से
और अपने कामों से वासुदेव की ही सेवा करो, दर्शन करो, उन्हें नमन करो। और वो खुद भी यही करते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि मैंने खुद यही रास्ता अपनाया है, क्योंकि वासुदेव का दर्शन करना ही सारे देवताओं का दर्शन करने जैसा है। स्पष्ट है। तो इस पूरी चर्चा का सार यही है कि भगवान वासुदेव ही परम तत्व हैं, सबके मूल स्रोत। बिल्कुल। और उनकी भक्ति मन, वाणी, कर्म से यही जन्म मृत्यु के बंधन से निकलने और भगवान की कृपा पाने का पक्का रास्ता है। सही। इस पूरी चर्चा से एक बात सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे एक परम शक्ति जो सर्वव्यापी है, सृष्टि का स्रोत है, उसके साथ इतने व्यक्तिगत, इतने आपसी संबंध की बात की गई है। जैसे सम्मान के बदले सम्मान। हाँ, या शरण लेने वाले की तरफ बढ़ना। जी। ये भक्त और भगवान के बीच एक कितने गहरे, कितने निजी जुड़ाव की तरफ इशारा करता है, इस पर सोचा जा सकता है।